तस्वीरें हम आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है कमिश्नर से मुलाकात करने यहां पर आया। आगामी चुनावों की बात करें, आगामी चुनावों को लेकर विशेष मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी और इसमें रमन भल्ला, योगेश सानी और कई सीनियर लीडर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अरे यार सर, कांग्रेस का आज प्रतिनिधिमंडल जो है चीफ स्टेट इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुलाकात की, किन विशेष मुद्दों पर चर्चा की? काफ़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जो जनरल पब्लिक में लोग जिसकी चर्चा करते थे, चाहे डिलिमिटेशन वार्ड्स की यहाँ पे हो, चाहे रोटेशन की यहाँ पे बात हो, टाइमली चुनाव यहाँ पे आए, तो हर एक चीज़ों को वोटर लिस्ट को लेकर रिव्यू प्रॉपर तौर पे हो जाए, टाइम बाउंड हो, तो सारे इश्यूज से जिसको बड़े विस्तार से बातें हैं। 40-45 मिनट लगे। हर एक साथी हमारा पूरा डेलीगेशन था, रविंद्र शर्मा जी, इन सब ने बातें यहाँ पे की, अपनी बात रखी है। हमें लगता है कि वो भी कोई काफ़ी देर से इलेक्शन कमिश्नर था नहीं जी। हमारा डेलीगेशन भी पीछे रविंद्र शर्मा जी, हम सारे कांग्रेस की लीडरशिप में डेलीगेशन भी ऑनरेबल सीएम साहब से कहा था कि जब चुनाव हो तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का बनना ज़रूरी है। 10 महीने से ये पोस्ट थी नहीं, अब आई है तो अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं कि ताकि उन विचारों को भी अंडर कंसिडरेशन करते हुए कोई फैसला ऐसा हो जिसमें लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को राहत मिले, वोटर्स को जस्टिस भी मिले और वोटर भी सेटिस्फाई यहाँ पे। सर, क्या अपेक्षाएं हैं आपको? जो बैठक हुई आज, जो चर्चा की गई, क्या अपेक्षाएं लगती हैं? अपेक्षा जो बात हमने रखी है तो वो तो निष्पक्ष ही हमारे बातें यहाँ पे रखी हैं, किसी पार्टी का तो था नहीं, लेकिन जिस ढंग से रोटेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है, कुछ वार्ड बंदी की ज़रूरत है, ओबीसी की प्रॉपर तौर में इन्वॉल्वमेंट हो, शेड्यूल कास्ट के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो, तो वो नोटिफिकेशन टाइमली निकल जाए ताकि लोग भी, वोटर भी उस हिसाब से तैयार हों। तो मैं समझता हूँ कि तो चूँकि नए स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए, अज्यूम किया चार, हम उनको कटसी कॉल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देने भी आए थे कि उन्होंने चार्ज लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कांग्रेस पार्टी नहीं 73rd 74th की तहत है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत इलेक्शन होता है, वो अलग अथॉरिटी है, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी की देन है कि इसके तहत सिर्फ पंचायत और अर्बन बॉडीज़ के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो सारे इनके तहत होते हैं। तो इनको हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने आए थे, ये जानकारी भी लेने आए थे कि क्या तैयारी है, जल्द से जल्द चुनाव हों, क्योंकि सारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस डिफंक्ट हो गए हैं, वेकेट हो गए हैं, उनके टर्म कंप्लीट हो गए हैं। सरपंच, पंच से लेके बीडीसी, डीडीसी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़, तो इसमें बड़ी बाधा है और लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए हम आए थे उनसे मशवरा भी करना, उनको अपना राय भी देना। हमने कहा कि वोटर लिस्ट पारदर्शिता से बननी चाहिए किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। इस इंडिपेंडेंट कमीशन का पर्पज़ ही यही है कि डिलिमिटेशन से लेकर के रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, ये तमाम चीज़ें इनके ज़ेरे नजरानी हों, उसमें किसी का दबाव ना चले, किसी का प्रभाव ना चले। तो इस मकसद से हमने उनसे मुलाकात की और अपनी राय दी। हम चाहते हैं, कोई वार्डें बहुत बहुत बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कि जल्द से जल्द चुनाव भी हों। इन सारे एरियाज़ ऑफ कंसर्न जो जनता के हैं, उनका ध्यान स्टेट इलेक्शन कमीशन रखे। SIR को लेकर भी बातचीत की होगी? SIR बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि जो अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे वो SIR के एक्सरसाइज के मुताबिक होंगे। तो उसमें भी हमने इनका ध्यान आकर्षित किया है कि उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, BLOs भी रखने की ज़रूरत है। किसी का वोट ऑटोमेटिकली कट जाता है, जो एक स्पेशल कोई रिवीजन इन्होंने की है, वो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इतने लोग डिलीट कर दिए, इतने ऐड कर दिए, और कई जगह लोगों को पता ही नहीं कि हम डिलीट हो चुके हैं। और इसलिए ये तमाम चीज़ें हमने उनके साथ चर्चा की है। प्राइमरली हमने उनके नोटिस में कई चीज़ें लाई हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हों और तमाम जो है इम्पार्शियल, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हो। कई मुद्दों पर जो है आज चर्चा की गई और आश्वासन दिया गया कि जो जो मुद्दे जो है उनके समक्ष उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो है इनको गहनता से देखा जाएगा और जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को जो है जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।